हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं औसत पर आधारित सवाल और औसत में जो मुख्य रूप से फार्मूले यूज़ होते हैं उसको आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग औसत में जो मुख्य रूप से फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं उसको बताऊँगा और फिर उसके बाद इस पर आधारित 4-5 सवाल आपको हल करके सिखाऊँगा। तो आइए देखिए, इसमें जो मुख्य रूप से फार्मूला होता है, औसत या मध्यमान बराबर होता है सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों की संख्या। ये इसको औसत या मध्यमान बराबर फार्मूला बोलते हैं, सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों की संख्या। या इसी को दूसरे रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सभी राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वही लिखा दूसरा फार्मूला, सभी राशियों का योग बराबर औसत गुणित सभी राशियों की संख्या। औसत के चैप्टर में मुख्य रूप से दो ही फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं। तो आगे आइए हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है 5, 8, 7 और 4 का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें से कुल कितनी संख्याएं हैं, 5, 8, 7 और 4 का औसत आपको निकालना है। तो कुल 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं। तो औसत बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया फार्मूला कि औसत बराबर आपका फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या से भाग देना है आपको। तो देखिए, कुल संख्या कौन कौन सी है उन सभी का योग आप कर दीजिए। तो देखिए, पहला संख्या 5, दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या 7 और चौथी संख्या 4 है। तो देखिए क्या करिए, इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो हो जाएगा 5 + 8 + 7 और प्लस आपका ये 4। तो टोटल कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल आपका 4 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4। तो इन 4 से क्या करना है, संख्याओं की कुल संख्याओं की संख्या से आपको क्या करना है, भाग देना है। तो कुल 4 संख्याएं थी तो हमने 4 से इसमें भाग कर दिया। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 8, 5, 13, 13 में 7 को जोड़ेंगे तो 20, 20, 4, 24 बटे 4 आएगा। आपका क्या आएगा, 24 बटे 4, 4 6 के 6 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका 6 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5, 8, 7 और 4 का जो औसत है वो आपका 6 हो जाएगा। तो आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए 12, 5, 4, 9 और 2 का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया कि औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर आपका फार्मूला होता है, औसत बराबर आपका फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्याएं कौन कौन सी हैं, 12, 5, 4, 9 और 2। तो इन सभी संख्याओं का क्या करिए, योग करिए। तो 12 + 5 हो जाएगा, 12 + 5 + 4 + 9 + 4 + 9 और प्लस आपका ये 2। अब भाग करना है, इसमें भाग किससे करना है, इन सभी संख्याओं की संख्या से। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो कुल संख्याओं की संख्या कितनी है, 5। तो इसमें 5 से भाग दे देंगे और फिर इसके बाद देखिए ऊपर वाली संख्या को जोड़ लीजिए। 12, 5, 17, 17, 4, 21, 21 में 9 को जोड़ेंगे आएगा आपका 30, 30 में 2 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 32, 32, 32 बटे 5। तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा आपका, 32 बटे 5। तो देखिए अगला सवाल है, 4 और 6 का औसत ज्ञात कीजिए। अगर आप सीख गए हैं तो वीडियो को स्टॉप करके इसको हल करने का प्रयास करिए और आंसर कमेंट करके हमें बताइए। तो देखिए 4 और 6 का औसत आपको बताना है। तो औसत का हमने फार्मूला आपको क्या बताया है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। तो इसमें देखिए 2 संख्याएं हैं, 4 और 6 2 संख्याएं हैं, तो इन दोनों का योग आपको करना है। 4 + 6 डिवाइड बाई 2 ही संख्याएं हैं तो 2 से इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो हो जाएगा 6, 4, 10, 10 बटे 2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 5, 2 पंचे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 6 का जो औसत है आपका आएगा 5। अगर इसी तरह से देखिए आपको और प्रैक्टिस करना है तो चलिए आप बताइए, 3, 5 और 4 का औसत निकालिए। 3, 5, 4 का औसत निकालिए। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या से भाग देना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12 बटे में क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 संख्याएं हैं तो 3 से इसमें भाग कर देंगे। तो औसत आपका क्या निकल के आएगा, 3 चौके यानी कि 4 हो जाएगा। अगर आप सीख गए हैं तो एक सवाल और मैं आपको देता हूं, इसको आप बनाने का प्रयास करिए। मान लीजिए आपका 8, 9 और 3, ये 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं का क्या आपको करना है, औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का योग बटे इन संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा,
देखिए औसत बराबर हो जाएगा 8 9 17, 17 3 20, 17 3 20। अब बटे में क्या करना है, जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर देना है। तो 1 2 3 संख्याएं हैं तो इसमें 3 से भाग कर देंगे, तो 8 9 3 का जो औसत है 20/3 आ जाएगा। तो आइए अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए मोहन, सोहन और रोहन तीनों भाइयों का भार क्रमशः 35 किलोग्राम, 40 किलोग्राम और 45 किलोग्राम है। तीनों भाइयों का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल आपको देखकर बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही सेकंडों में है। तो देखिए आपको निकालना क्या है, औसत भार ना। तो औसत भार लिख लीजिए आप। तीनों भाइयों का औसत भार बराबर हो जाएगा आपका, तीनों भाइयों का जो भार है कितना कितना है अलग अलग, 35 किलोग्राम, 40 किलोग्राम और 45 किलोग्राम। तीनों भाइयों का भार अलग अलग दिया हुआ है। तो क्या करिए, तीनों भाइयों के भार को आप जोड़ लीजिए। तो हो जाएगा क्या, 35 किलोग्राम प्लस 40 किलोग्राम प्लस 45 किलोग्राम। ये तीनों भाइयों के भार को हमने जोड़ दिया। और फिर इसके बाद नीचे भाग देना है। ये भार कितना है, कितने भाई हैं, 3 भाई हैं, तो 3 से क्या करना है, इसमें भाग कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, जोड़ लीजिए 35 40 75, 75 में अगर 45 को आप जोड़ते हैं तो आएगा 120, 120 बटा के 3, 3 चौके आ जाएगा आपका 40। तो तीनों भाइयों का जो औसत भार है कितना हो जाएगा, 40 किलोग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।